जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज आपके एग्जाम हुए हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में। बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम था मॉडर्न एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, पेपर कोड था POL 202F। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं, आंसर की। और इसमें 50 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, कितने सही हुए हैं कमेंट करके जो बताइएगा। ये आंसर की है, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर आपका 24 छोड़ दूंगा, स्किप कर दूंगा, बाकी अपने हिसाब से उसे देख लेंगे। बाकी 48 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर पहला आपसे इसमें पूछा गया था, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट है। पहला ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर पहले का। बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने क्लासेस कराए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जॉन रॉल्स किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जॉन रॉल्स आपके प्रसिद्ध हैं न्याय के सिद्धांत के लिए, थ्योरी ऑफ जस्टिस के लिए। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। फिफ्थ सेमेस्टर में भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि रोजा लग्जमबर्ग किससे संबंधित हैं? रोजा लग्जमबर्ग आपका संबंधित है मार्क्सवाद से। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया था कि हन्ना अरेंट किस देश से संबंध थी? तो हन्ना अरेंट का संबंध जर्मनी से था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर पूछा गया है, हन्ना अरेंट ने किस अवधारणा को प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने, ठीक है ना, इन्होंने बुराई की असामान्यता को प्रस्तुत किया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था कि जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एकलवादी सिद्धांत। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया था कि प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? जॉन ऑस्टिन को। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था कि कौन विश्वास करता है कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है, यह कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती है? ठीक है, काफ़ी एक्सप्लेन करके सारे क्वेश्चन बताए गए थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जीन बोंदा को किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो इनको प्रभुसत्ता का, सोवर्जिनिटी का जनक माना जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, यह कथन किसका है? TH ग्रीन का है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पूछा गया था, जॉन रॉल्स किस विचारधारा से संबंधित हैं? जॉन रॉल्स आपके संबंधित हैं उदारवाद से। ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का विचार दिया है? सरप्लस वैल्यू को किसने दिया है? सरप्लस वैल्यू को कार्ल मार्क्स ने दिया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 है, TH ग्रीन माने जाते हैं, TH ग्रीन आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है अहस्तक्षेप, लेजर फेयर। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स के राज्य की प्रकृति संबंधी विचार से संबंधित नहीं है? तो यह राज्य सभी के लिए हित है। ठीक है ना, राज्य सभी के लिए हित है, हित के लिए है। ये आपका क्या है? ये आपका कार्ल मार्क्स के राज्य की प्रकृति के विचार से संबंधित नहीं था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया है क्वेश्चन पेपर से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी, कैसी इनकी प्राकृतिक अवस्था थी बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल पूर्व राजनैतिक थी। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। ये सारे क्वेश्चन कराए गए थे। अगला क्वेश्चन ये भी आपको कराया गया था, मनुष्य एक उदत्त वन्य प्राणी था। ठीक है ना, किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि माइकल ऑक्सार्ट मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े थे? तो माइकल ऑक्सार्ट आपके जुड़े हुए हैं यहाँ पर रूढ़िवादी राजनीतिक विचार से। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हम स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि जॉन लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो समानता नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। ये सारे क्वेश्चन आपको कराए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किसने दिया? रूसो ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को मैकियावेली ने लिखा है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर पूछा गया था कि सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक है। सीमित सरकार का आधुनिक प्रतिपादक पूछेगा तो राइट आंसर आपका क्या होगा? जॉन लॉक। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग स्किप कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। जेरेमी बेंथम के अनुसार कानून का उद्देश्य है, कानून का उद्देश्य है ये सभी। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछा गया था, द प्रिंस के लेखक मैकियावेली हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था कि थॉमस हॉब्स द्वारा राज्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, कॉमनवेल्थ। ये सारे क्वेश्चन आपको कराए गए थे, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन संविदावादी सिद्धांत का समर्थक है, ये भी क्वेश्चन आपको कराया गया था, ये सभी हैं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन उपयोगितावादी परंपरा से नहीं जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा है, टी एच ग्रीन आपके नहीं जुड़े गए हैं। सेम क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, रूसो के अनुसार समझौता की संख्या थी, केवल एक थी, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, राज्य की उत्पत्ति से। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि रूसो के अनुसार मानव स्वभाव है, रूसो के अनुसार मानव का स्वभाव कैसा है, प्राकृतिक रूप से नैतिक और सामाजिक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 पूछा था कि जॉन लॉक का राजनीतिक दर्शन मिलता है, किस में मिलता है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में मिलता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है कि मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है। यहाँ पर सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, ठीक है, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन ये आंसर की है ना, ठीक है, तो जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये केवल आंसर की मिलाना है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं केवल इच्छा है, यह किसने कहा था, बताइए, ठीक है, टी.एच. ग्रीन ने कहा था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ये स्टेटमेंट किसका है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, जेरेमी बेंथम ने कहा था। 36 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑन लिबर्टी ग्रंथ के लेखक कौन है, सारे क्वेश्चन आपको बताए गए थे, है ना, जे.एस. मिल। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा गया है, तो यह कहा गया है जे.एस. मिल को। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया था, ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है भैया, इस पुस्तक को लिखा है जॉन रॉल्स ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया था कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायक का सिद्धांत संबंधित है कार्ल मार्क्स के। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या फिर यात्रा है, किसने कहा था, बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, हीगल के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं, 2 वर्ग होते हैं, काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया गया था आपको, ठीक है। सी ऑप्शन राइट था 43 नंबर क्वेश्चन का। राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, हीगल। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था कि जॉन रॉल्स का सिद्धांत लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था, तो न्याय निष्पक्षता के रूप में। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था कि एडमंड बर्ग को व्यापक रूप से किस राजनीतिक विचारधारा का जनक माना जाता है। एडमंड बर्ग को रूढ़िवादी माना जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न था कि राजनीति का व्याकरण शास्त्र के लेखक कौन है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा, हेराल्ड लॉस्की ने लिखा है। ए ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन वैज्ञानिक नैतिकवाद के प्रतिपादक हैं, थॉमस हॉब्स हैं। वैज्ञानिक नैतिकवाद है कि थॉमस हॉब्स होंगे, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर पूछा गया है, नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना के समर्थक कौन है, जॉन लॉक हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया कि अलगाववाद का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अलगाववाद का सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए गए थे। इसमें से कुछ ही क्वेश्चन आपके होंगे, 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके नए आए होंगे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए गए थे, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने डीपली देखा होगा तो काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने अपना आंसर की किया होगा। और मैं बता दूं, 5th और 6th सेमेस्टर में भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले 3-3 वर्षों के क्वेश्चन पेपर और अलग-अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर आपको बीए सेमेस्टर वाला प्रोवाइड कराएगा बिल्कुल फ्री में। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।